बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटे कल हमने अपने कंप्यूटर के चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस किया था, आईसीटी फंडामेंटल्स। हमने बात की थी कि आईसीटी फंडामेंटल्स क्या होते हैं। देन हमने अपने चैप्टर की एक्सरसाइज को डिस्कस किया था। चैप्टर की एक्सरसाइज में हमारे पास एमसीक्यूज थे, फिर इन द ब्लैंक्स थी, ट्रू फॉल्स थे, एंड इसके अलावा हमने क्या डिस्कस किया था, अपने चैप्टर में से 6 टर्म्स को डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने वर्ड्स मीनिंग को डिस्कस किया था। आई होप सो आपने याद भी किया होगा और अपनी कॉपी पे नोट भी किया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस की। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। चैप्टर 1 टॉपिक आईसीटी फंडामेंटल्स एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, डिफाइन दी टर्म 5G। यहाँ पे 5G का मतलब है फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन अब क्या होता है? अगर बात की जाए, 5G इज द फिफ्थ जनरेशन मोबाइल नेटवर्क दैट इज डिजाइंड टू कनेक्ट virtually everyone and everything together including machines, objects and devices। अब वो कहते हैं कि जो 5G यानी फिफ्थ जनरेशन मोबाइल नेटवर्क है, वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, इस तरह से बनाया गया है कि वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, चाहे वो मोबाइल्स के थ्रू लगा लें, अपने कंप्यूटर्स के थ्रू लगा लें। मतलब क्या है कि एक दूसरे के साथ वो आपस में कनेक्टेड है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो, नेम यूजेस ऑफ एआई इन डिफरेंट फील्ड्स। अब अगर हम एआई की बात करें, हमने कल डिस्कस किया था एआई जो है वो क्या है। एआई हमारे पास क्या थी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जो शॉर्टकट नाम था वो हमारे पास क्या था? एआई। एआई का मतलब बेटे आप अच्छे तरीके से समझ लें, एआई को हम किसको कहते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की। तो इसका क्या है? आंसर में आएगा नेविगेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एंड गेमिंग। ये 5 पॉइंट्स आपके इसके आंसर में आएंगे। नेक्स्ट अगर हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करें, व्हाट इज द मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग क्या होता है? कल हमने बात की थी मशीन लर्निंग किसकी ब्रांच है? एआई की। एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। अब अच्छे तरीके से आपको आइडिया हो जाना चाहिए एआई जो है हमारा क्या क्या काम करता है। इसके आंसर में पढ़ते हैं, अ ब्रांच ऑफ artificial intelligence that enables a system to learn and improve itself from its experience without any user interference is called machine learning। ये क्या है? आर्टिफिशियल की एक ब्रांच है जो कि क्या करती है? सिस्टम को लर्न करती है, लर्न करने के बाद अपना जो काम है वो बेहतर तरीके से परफॉर्म करती है। दैट इज कॉल्ड मशीन लर्निंग। और मशीन लर्निंग किसकी ब्रांच है? एआई की ब्रांच है। एआई क्या है हमारे पास? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करें तो इसके क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ नेटवर्क वी मोस्टली यूज एट होम। हम अपने घरों में जो है वो कौन सा नेटवर्क आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं? हम सब जानते हैं केबल नेटवर्क्स आर यूज्ड इन होम। केबल्स फ्रॉम लोकल सेंट्रल ऑफिस CD runs to our homes and provide network internet। अब हमें पता है कि जो हम लोकल नेटवर्क है केबल के थ्रू आने वाला जो नेटवर्क है वो हम यूज़ करते हैं अपने घरों में। हम एग्जांपल ले लें, आजकल हमारे घरों में वाईफाई लगी हुई है। वाईफाई जो क्या है? वाईफाई मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाला नेटवर्क है जो कि हर घर में ज़्यादातर यूज़ हो रहा है। वाईफाई हमारे घरों में यूज़ हो रहा है, हमारे ऑफिस में यूज़ हो रहा है, इसके अलावा हमारे स्कूल्स दीगर जगहों पे हमारी जो है वाईफाई यूज़ हो रही है। वो एक छोटी सी डिवाइस होती है जो कि एक जगह पर फिक्स की जाती है और उसके सिग्नल्स जो हैं वो हमें हासिल होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करें तो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाईफाई एंड LIFI। तो सबसे पहले हम इसमें आपने जो डिफरेंस है एज इट इज़ ऐसे ही लाइन लगा के सेंटर में एक साइड पे LIFI लिखना है और दूसरी साइड पे वाईफाई लिखना है। इनके पॉइंट्स बना के अच्छी तरीके से आपने नेल्सन पैटर्न का ख्याल रखते हुए इसको नोट करना है। सबसे पहले इसका है, LIFI इज नाउ एज लाइट फाइंडली।
तो ये क्या है, एक लाइट फाइटली है। LIFI इज द ट्रांजेक्शन ऑफ डाटा विद द यूज ऑफ लाइट प्रोड्यूस बाय LED बल्ब्स। ये क्या काम करता है, ये डाटा को ट्रांसमिशन करता है, यानी डाटा को यूज कर पहुंचाता है। किस तरह से ये काम करता है, लाइट प्रोड्यूस्ड बाय LED बल्ब। हम एक LED बल्ब होता है, उसके थ्रू ये क्या काम करता है, लाइट को प्रोड्यूस करता है और डाटा को ट्रांसमिशन करता है। अगर हम वाईफाई की बात करें तो वाईफाई इज नाउ एज वायरलेस क्वांटिटी। हमें पता है वाईफाई क्या है, एक वायरलेस है। वायरलेस, वायर किसको कहते हैं हमें पता है, हमारे घरों में केबल्स की तारें होती हैं और दीगर किस्म की वायर्स हमने देखी हुई है। वायर का आपको अच्छे तरीके से आइडिया होगा। नेक्स्ट अगर बात करें, वाईफाई इज ए ट्रांजेक्शन ऑफ डाटा विद द यूज ऑफ रेडियो वेव्स एंड आ वाईफाई राउटर। हमें पता है अब हमारे मोबाइल के साथ वाईफाई कोई केबल या वायर के थ्रू कनेक्ट नहीं होती। हमारे मोबाइल्स के साथ वाईफाई किस तरह से कनेक्ट होती है, हमें आइडिया है। हम अपने कोड लगाते हैं और हमारी वाईफाई कनेक्ट हो जाती है। वो किस तरह से हमारे मोबाइल तक पहुंच रही है, रेडियो वेव्स के जरिए। हवा में रेडियो वेव्स मौजूद होती हैं जिसके थ्रू हमारी वाईफाई और सिग्नल्स जो है हमारे मोबाइल तक आते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, नेम प्लेस वेयर CAT इज यूज, कि CAT कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, नेम लिखें। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वेयर मल्टीपल लैंग्वेज आर स्पोकन एंड ट्रांसलेशन इज एसेंशियल फॉर कम्युनिकेशन। ये फर्स्ट पॉइंट है और इसका नेक्स्ट जो है वो सेकंड पॉइंट है। आपने इसको पॉइंट की हेडिंग दे के फिर लिखना है। अब क्या कहते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो लेवल होता है बड़े लेवल्स तक, वेयर मल्टीपल लैंग्वेज, दीगर लैंग्वेजेस के अंदर, आर स्पोकन एंड ट्रांसलेशन इज एसेंशियल फॉर कम्युनिकेशन, स्पोकन तरीके से और इसको ट्रांसलेशन करके इसको कम्युनिकेट किया जाता है। कम्युनिकेशन मैंने आपको पहले ही चैप्टर के फर्स्ट पे बताया था, कम्युनिकेशन क्या होता है, दो लोगों का आपस में बात करना है, वो क्या कहलाएगा हमारे पास, कम्युनिकेशन कहलाएगा। सेकंड देखा जाए तो ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री वेयर इंस्टेंट ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन सर्विसेज कैन हेल्प टूरिस्ट एंड लोकल्स। हमारे पास जो है जो टूरिज्म आते हैं सैर करने के लिए, इंडस्ट्रीज वगैरह की, तो वो क्या करते हैं, ट्रांसलेशन सर्विसेज कैन हेल्प, उनको मदद की जाती है टूरिस्ट को लोकल तरीके से पहुंचाने के लिए। वाईफाई होगी या किसी भी तरीके से उनको जो है वो बेनिफिट्स पहुंचाने के लिए उनकी हेल्प की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो डिफाइन द टर्म आर्बिट्रेट। अब ये क्या होता है, आर्बिट्रेट इज सिमुलेटेंस परचेजेस एंड सेल ऑफ द सेम और सिमिलर असेट्स इन डिफरेंट मार्केट्स इन ऑर्डर टू प्रॉफिट फ्रॉम टीनी डिफरेंस इन द असेट्स लिस्टेड प्राइस। अब सबसे पहले टर्म का मतलब क्या है, सबसे पहले इसका मतलब जो है वो ये मतलब है कम कीमत की, मुनासिब कीमत की जो है वो चीज़ जो है वो परचेज करते। अब देखिए इसका अगर हम मतलब लें आम अल्फाज में क्या होगा, मार्केट्स के जो रेट होते हैं, अगर हम कोई चीज़ सेल करने जाएं, अपना मोबाइल ही जो है हम सेल करने जाएं, तो मार्केट्स में जो रेट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। एक शॉप में जाएंगे वो डिफरेंट रेट बताएगा, नेक्स्ट में जाएंगे वो हमें डिफरेंट रेट बताएगा। इस तरह से मार्केट्स में जाने के बाद हम अपने फ़ायदे को, प्रॉफिट को देखते हुए किसी भी जगह पे जाके अपनी जो चीज़ है वो सेल करते हैं। अब वो सेल किस तरह से करते हैं, हम कोई भी चीज़ को अपना बेनिफिट देखते हुए, अपना प्रॉफिट देखते हुए एक मार्केट से दूसरी मार्केट में उसको जाके सेल करते हैं। तो ये बेटे हमारे लेक्चर था आज का। आपने इसको अपनी नोटबुक पे राइट करना है, जिस तरह से मैंने आपको स्टार्ट पेज राइट करके दिखाया इस तरह से आप राइट करेंगे, अपना अच्छा सा पेज बनाएंगे। उसके बाद आप ये 7 जो क्वेश्चंस हैं इनको अच्छे तरीके से राइट करेंगे। राइट करने के बाद आप इनको अच्छे तरीके से बेटे याद करेंगे, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आ जाएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।